आज संयुक्त किसान मोर्चा की बहुत अहम बैठक है। उस बैठक की हम बात करने जा रहे हैं। इस बैठक में क्या निर्णय लिया जा सकता है, इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि आज की संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ही आगे की रणनीति क्या होगी इस आंदोलन की, ये तय हो सकता है। और आज संयुक्त किसान मोर्चा की इस बैठक में तमाम किसान नेता शामिल होंगे और यूनियन जो है उनके प्रतिनिधि शामिल होकर फैसला लेंगे 29 नवंबर को किस तरह से संसद कूच पर रणनीति बनाई जाए। और कल तो ये भी चर्चाएं थी कि संसद कूच को क्या स्थगित किया जाए, नहीं किया जाए, लेकिन आज सब कुछ साफ हो जाएगा। सिंगू बॉर्डर पर एक अहम बैठक बुलाई गई है। इसकी जानकारी खबर तक आपको पहले भी दे चुका था, लेकिन आज इस बैठक पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे संवाददाता नितिन अंतल हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ने जा रहे हैं। उनसे हम बातचीत भी करेंगे और वो जरूर बताएंगे कि आखिरकार आज की बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो संयुक्त किसान मोर्चा की इस बैठक में बाकी किसान नेता भी अपनी ओर से अपनी राय रखेंगे कि कैसे अब इस आंदोलन को दिशा देनी है, क्योंकि एमएसपी गारंटी की बड़ी मांग है, कानून इस पर बनना चाहिए, ये बड़ी मांग है। बाकी दूसरी मांगे भी किसानों की है, किसान नेताओं की है, ताकि सरकार जो पहले से अब नरम रवैया अपना रही है उसको और नरमी के साथ आगे उसके साथ बातचीत करते हुए अपने मांगों को मनवाया जाए। नितिन अंतल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, आप सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं और सिंगू बॉर्डर पर ही आज बैठक होने जा रही है। इस बैठक को लेकर अंदर की बात क्या है और क्या कुछ निर्णय आज इस बैठक में लिए जा सकते हैं और आंदोलन आगे कैसे बढ़े, इसके लिहाज से आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण? जी कमल, मैं आपको जानकारी दे दूं। सबसे पहले तो ये कि अभी 10 बजे जो संयुक्त किसान मोर्चा की 9 सदस्यीय कमेटी है उसकी बैठक शुरू हो जाएगी। करीब 2 घंटे वो बैठक चलेगी और उसके बाद 12 बजे पंजाब के 32 जत्थेबंदी 9 सदस्यीय कमेटी के अलावा जो राकेश टिकैत है नेता, या तो वो खुद आएंगे या फिर युद्धवीर मलिक जो उनके प्रतिनिधि है वो पहुंचेंगे। सभी के सभी किसान नेता 5 से 6 घंटे की बैठक चलेगी। जी जी, आपसे जुड़ेंगे नितिन। फिलहाल आपने जानकारी दी है कि सभी जो नेता हैं वो आएंगे, मीटिंग करेंगे, कमेटी की बैठक होने जा रही है और सुबह 10 बजे का समय रखा गया था। और उसके बाद एक संयुक्त बैठक होगी, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ही लगातार किसान नेता मीटिंग कर रहे हैं। एकजुटता का परिचय देने की कोशिशें लगातार पहले भी हो चुकी हैं और एक बार फिर से आज एक जो बैठक होने जा रही है इसको लेकर जानकारी ये है कि आज ये तय हो जाएगा कि अब आगे इस किसान आंदोलन में क्या कुछ होने जा रहा है। 29 नवंबर का दिन बहुत अहम है और 29 नवंबर के दिन ही संसद कूच की तैयारी है, ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी है और सरकार जानती है कि इससे मुश्किल उसकी बढ़ सकती है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस महकमा सभी पहले से तैयार है 29 नवंबर की तारीख को लेकर। लेकिन आज औपचारिक तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा क्या कहता है देखने वाली बात है। एक बार फिर से हमारे साथ नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, अपनी बात पूरी कीजिए आप। जी बिल्कुल, जिस तरह से 12 बजे सभी के सभी सदस्य हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा के, वो सभी के सभी एकत्रित होंगे और 5 घंटे तक ये बैठक चलेगी, जिसमें अहम मुद्दा 29 तारीख को जो संसद कूच का वो रखा जाएगा। और हालांकि सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दें अपने दर्शकों को कि अभी तक जो भी किसान नेता हैं वो संसद कूच ना हो इस पक्ष में हैं, क्योंकि जो सबसे बड़े नेता यहाँ पर माने जाते हैं दर्शनपाल, बूटा सिंह और इनके अलावा मंजीत राय, जो जंगवीर सिंह है, वो ये कह चुके हैं कि सरकार ने हमारी मांग पूरी कर दी है। कहीं ना कहीं 3 कृषि कानूनों को ऐलान हो चुका रद्द करने का, जो मंजूरी मिल चुकी कैबिनेट में, तो इसको अब टाल दिया जाए। क्यों ना सरकार को समय दिया जाए अब 29 तारीख तक का समय देकर कि 29 तारीख को सबसे पहले जो सत्र शुरू होगा उसमें भी कहीं ना कहीं किसान नेताओं का यह कहना है कि सबसे पहले प्रस्ताव 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का ही होगा, तो क्यों ना इस संसद मार्च को रद्द कर दिया जाए। तो आज सबसे पहले जो किसान नेता हैं इसी पक्ष में जो इस बात को रखेंगे कि संसद कूच को फिलहाल टाल दिया जाए। लेकिन एसकेएम की बैठक में बहुमत क्या मिलता है वो तो खुद किसान नेता ही 4 से 5 घंटे की बैठक के बाद स्पष्ट करेंगे। नितिन, आप बता सकते हैं कि कौन कौन से किसान नेता ऐसे हैं, कौन सी यूनियन ऐसी है जो कि इस पक्ष में नहीं है कि संसद कूच किया जाए 29 नवंबर को? कोई जानकारी मिल पाई है?
जी बिल्कुल, जो डॉक्टर दर्शनपाल हैं किसान नेता, शुरू से ही इसके आंदोलन में सबसे अहम भूमिका रही है। रज्जेवाल के अलावा डॉक्टर दर्शनपाल और उनके अलावा जो इसमें जो किसान नेता हैं जंगवीर सिंह और बूटा सिंह सादीपुर, जो अहम नेता, अहम योगदान होता है 32 जत्थेबंदियों में। जितनी भी 11 दौर की बातचीत हुई, जो सदस्यीय कमेटी थी, उसमें भी वो सभी के सभी नेता शामिल रहे हैं और वे पक्ष में हैं कि संसद कूच ना हो, क्योंकि सरकार इनकी बात को सुन चुकी है और सरकार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री वो ऐलान कर चुके हैं, तो वो इस पक्ष में है कि संसद कूच ना हो और यही प्रस्ताव वो लेकर आज की बैठक में जाएंगे। और इसके अलावा एमएसपी पर गारंटी की बात पर भी किसान नेताओं का कहना है कि अगर सरकार कमेटी बनाती है और उसके बाद भी अगर किसान नेताओं से बात सरकार के प्रतिनिधि करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो किसान नेता हैं अब दबे सुर में ये बात कहते नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं अब आंदोलन को समाप्ति की तरफ ले जाने की तैयारी में है। और जो बात है कि किसानों पर मामले दर्ज हुए हैं उनको लेकर, और जो किसान है जो किसान नेता कहते हैं शहीद है, उनको मुआवजे की मांग है। जो सबसे बड़ी मांग एक और उठकर आई है कमल की जो एनआरआई हैं जिन्होंने जो बाहर रहते थे और किसान आंदोलन को सपोर्ट किया था, जो किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार ने उन पर रोक लगा दी है। वो भी एक मांग उठकर आई कि उसकी रोक को हटा दिया जाए। लेकिन जो किसान नेता हैं वो पहले ही ये कह चुके हैं कि ये कुछ मांगे छोटी छोटी मांगे हैं और इनको सरकार सिर्फ घोषणा करके ही पूरा कर सकती है। तो सरकार इन पर जो है अपनी राय रख दे और जो मंत्री हैं या फिर कोई भी प्रतिनिधि हैं वो सिर्फ घोषणा ही कर दें कि ये इनकी मांग को पूरा करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन अब समाप्ति की तरफ चला जा सकता है। लेकिन आज के 5 घंटे के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार किसान आंदोलन में आगे क्या कुछ रहेगा और किस तरफ किसान आंदोलन आगे बढ़ेगा। जी नितिन, आपको क्या लगता है कि संयुक्त किसान मोर्चा का एक बड़ा अम्ब्रेला है, एक बड़ी छतरी है, उसके नीचे इतनी यूनियन है, और आप कह रहे हैं कि एक प्रस्ताव ऐसा भी लेकर बैठक में जाएंगे कुछ किसान नेता कि इस फिलहाल संसद कूच को स्थगित कर दिया जाए फिलहाल के लिए, तो ऐसे में आपको लगता है कि राकेश टिकैत जैसे किसान नेता, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे किसान नेता इस पक्ष में होंगे? आपको लगता है ऐसा कोई संकेत मिल पाए गुरनाम सिंह चढ़ूनी के ग्रुप की तरफ से? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम आपको बता दें, कल जो संयुक्त किसान मोर्चा की बातचीत हुई थी, जो यहाँ पर नेता थे, क्योंकि दर्शनपाल हैं, चाहे डॉक्टर रज्जेवाल हैं, इनके अलावा चाहे दल्लेवाल हैं और बूटा सिंह सादीपुर हैं, जो 3 से 4 जो 9 सदस्यीय कमेटी ये उसके सदस्य हैं, योगेंद्र यादव हैं, वो जो 9 सदस्यीय कमेटी है उसी के रूपरेखा तैयार होती है सबसे पहले। उसके बाद वो कमेटी तैयार करती है, उसके बाद 32 जत्थेबंदी और फिर 45 की 45 यूनियन जो आपस में बातचीत करते हैं। लेकिन जो 9 सदस्यीय कमेटी है उसके 5 नेता संसद कूच के पक्ष में नहीं है, तो कहीं ना कहीं बहुमत संसद कूच को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से गुरनाम चढ़ूनी की बात की जाए, हालांकि वो भी 9 सदस्यीय कमेटी में है, तो वो इस बात को नहीं कह रहे थे। वो ये कह रहे थे एसकेएम की जो मीटिंग होगी उस मीटिंग के बाद ही जो किसान नेता जो बात रखेंगे वो उसके बाद ही कोई बात कहेंगे। लेकिन जो डॉक्टर दर्शनपाल हैं वो अपनी बात स्पष्ट कर चुके हैं। जी कमल, धन्यवाद आपका नितिन अंतिल, आपने तमाम जानकारी दी है और बताया कि आज की मीटिंग में क्या कुछ निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा ले सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा को ये आज डिसाइड करना है, फैसला लेना है कि अब 29 नवंबर को संसद कूच ट्रैक्टर मार्च करना है कि नहीं करना है, और बहुमत किस तरफ होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि कई यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा बैनर तले ये किसान आंदोलन चला रही है लगातार।